प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 साल की उम्र में निधन। सीएम धामी ने व्यक्त किया दुख, दी श्रद्धांजलि। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का रुड़की में हुआ एक्सीडेंट। डिवाइडर से टकराई कार। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा उपचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाना क्रिकेटर ऋषभ पंत का हाल। कहा राज्य सरकार उठाएगी इलाज का सारा खर्च। नए साल पर 24 घंटे खुले रहेंगे बार और रेस्टोरेंट। पर्यटकों को देखते हुए सरकार ने दी मंजूरी। नए वर्ष को लेकर के पुलिस हुई मुस्तैद। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान जारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। क्रिकेटर ऋषभ पंत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ऋषभ पंत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। हड्डी रोग विशेषज्ञ और प्लास्टिक सर्जन की निगरानी में ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है। डॉक्टर का कहना यह है कि ऋषभ पंत की जो हालत है वो फिलहाल ठीक है। घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया। उसमें देखा जा सकता है कि हादसे के वक्त गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। उसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गया है। ऋषभ पंत को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ट्वीट किया है। मोदी ने पंत के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने इसमें लिखा है कि जाने माने क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे से व्यथित हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कामना करता हूं। विराट कोहली ने भी ऋषभ पंत को लेकर के ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि जल्द ही पंत ठीक हो जाएं। उनके जल्द ही स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है। अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले। अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवैल्यूएशन भी कर रही है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी। उनके ड्राइवर के द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है। उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने मशाल जलाकर के महाकुंभ का शुभारंभ किया। खेल महाकुंभ में 13 जनपदों की 13 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। कार्यक्रम में विभिन्न खिलाड़ियों के द्वारा अपने मलखंभ की खेल विधा से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस दौरान मुर्गा झपट, दौड़ सहित कई अन्य खेल भी आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में ऐसे बच्चों का प्रतिभाग है जो न्याय पंचायत स्तर से फतह करते करते ब्लॉक स्तर पर पहुंचे और ब्लॉक स्तर से फतह करते हुए जिले स्तर पर पहुंचे और जिले स्तर से फतह करते हुए आज राज्य स्तर पर पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए जितने संख्या लड़कों की है उतनी ही संख्या लड़कियों की भी है कि आने वाला समय खेल के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का भविष्य बहुत उज्जवल होता हुआ आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
उत्तराखंड पुलिस इन दिनों नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने उत्तर प्रदेश से स्मैक का कारोबार उत्तराखंड में चलाने वाली एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। काशीपुर कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था और काफी लंबे समय से वो फरार चल रही थी। पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय में पेश कर दिया है। एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय के आदेश पर ये इनामियों को पकड़ने का एक अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत एक काशीपुर पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें इन्होंने एक 15,000 की इनामी महिला जिसका नाम रेशमा है और जो पिछले लगभग 6 वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है, इस महिला को हमने अरेस्ट किया है। इस महिला के ऊपर 6 मुकदमे हाल में दर्ज हैं 2016 से। पूर्व में इसकी गैंगस्टर एक्ट में भी इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। उसके बाद इसकी कुछ संपत्ति उस प्रकरण में निकल के आई नहीं थी, तो उसका जब्तीकरण नहीं हुआ है। वर्तमान में ये 3 साल बाद नए फिर गैंग बनाकर संगठित तरीके से अपराध कर रही है। पिछली बार वर्ष 2021 में एक 200 ग्राम स्मैक के मामले में इसने 3 लड़कों को स्मैक सप्लाई की थी काशीपुर क्षेत्र में बेचने के लिए। उसी के प्रकरण में ये उन तीनों के द्वारा इसका नाम जाहिर किया गया था कि इसके द्वारा वो ये सब सामान लेके आते थे और यहाँ बेचते थे। तो उसी प्रकरण में इस महिला की तलाश पुलिस को थी लंबे समय से। इसका हमने वारंट लिया, उसके बाद हमने इसको इनामी बनाया और अब हाल फिलहाल इसकी अरेस्टिंग हुई है और माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जा रहा है। मसूरी में विंटर कार्निवल के तहत गांधी चौक पर जौनपुर जौनसार की लोक गायिका रेशमा शाह ने अपने गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। शो में रेशमा ने अपने गीतों से वहां मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शक जौनपुर जौनसार और गढ़वाल के गीतों पर जमकर झूमे। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों ने भी कार्यक्रम का आनंद लिया और उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू हुए। विंटर कार्निवल एक आप लोगों को पता है कि मसूरी एक पर्यटक के स्थल से बहुत खूबसूरत जगह है और पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं। और विंटर कार्निवल में खास करके उत्तराखंड का हर कल्चर आपको देखने को मिल रहा है और तरह तरह की पहाड़ की झांकियाँ, तरह तरह की पहाड़ की वो वेशभूषा में आप लोगों को गीत और यहाँ की वेशभूषा है आप लोगों को, हमारे पर्यटकों को देखने को मिल रही है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मसूरी बहुत खूबसूरत है और विंटर कार्निवल बहुत ही अच्छा जो है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज यहाँ कार्यक्रम में आई थी। फोटो की दिसंबर से विंटर कार्निवल तो हमारा क्या आज चौथा दिन है। एक दिन और आज की जो बहुत बड़ी प्रस्तुति हमारे यहाँ होने वाली है वो यूफोरिया ग्रुप बॉलीवुड की प्रस्तुति है। वो प्यार और मौत से डरता कौन है। साथ में हमारा मसूरी के 200 साल पूरे हुए हैं। हम तो करते प्यार हमारा एक लेजर शो है, लेकिन ये तो पता चले हमसे प्यार। साथ में हमारे जो गांधी चौक और शहीद स्थल में कार्यक्रम है उनमें अगर कोई बड़े कलाकार जो है आज रेशमा शाह और सूर्य पवार और कल्चर डिपार्टमेंट के। उत्तराखंड के कृषि एवं सहकारिता सचिव डॉक्टर बीबीआरसी पुरुषोत्तम चंपावत के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने किसानों की आय दोगुना करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान सहकारिता सचिव ने अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। बना रहे सरकार, उसमें पहाड़ी जिलों में जाके वहाँ पर क्या क्या समस्या आ रही है वहाँ पर जानकारी लेने के लिए इसी के तहत यहाँ पर आए हैं। आज 14 दिन है। पहले 3 दिन हमने यहाँ पर जो सक्सेसफुल फार्मर्स है, जो अच्छा खेती बाड़ी जो कर रहे हैं, उनकी हमने स्वयं जाके वहाँ पर देखा है, उनकी समस्याओं को हमने जाना है। आज हमने सारी फार्मर्स को और सारी स्टाफ को यहाँ पर बुलाया कि आप लोग हमको सुझाव दीजिएगा सो दैट हम क्या क्या नीति हम बनाएं कि सो दैट जो किसानों की आय है वो दुगना हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो जंगली जानवरों की है। तो उसकी वजह से काफ़ी लोग पलायन भी कर रहे हैं और खेती बाड़ी छोड़ दे रहे हैं, जमीन बंजर पड़ी है। उसके लिए मेन सोल्यूशन है तार बाड़ करने का और उसके लिए तमाम टाइप के सोल्यूशन है। कुछ लोगों ने बोला है कि जंगल में भी हम फलदार पौधे लगाए सो दैट जानवर यहाँ पर ना आए। सो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये समस्या अवगत कराए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत चिंतित है। इसके लिए हम जल्दी कुछ न कुछ पॉलिसी लेके आएंगे। हल्द्वानी के बनभुअलपुरा गांव के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के कैंडल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार जिस तरह से हम लोगों का आशियाना छीन रही है, उसके बाद भी हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वे प्रदर्शनकारियों को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने समर्थन दिया और सरकार पर जमकर हमला बोला।
सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सब ठंड में यहाँ जमा हुए हैं कैंडल लाइट के लिए। वो इसलिए कैंडल लाइट मार्च निकाली जा रही है क्योंकि बहुत से लोग हैं, जैसे रेलवे के अलावा जो प्रॉपर्टी जा रही है जिनकी रजिस्टर्ड जगह है, तो हमारी यही मांग है कि जिनकी रजिस्टर्ड जगह है उनकी एटलीस्ट जगह ना जाए, और जो झोपड़पट्टी वाले हैं उनको भी गवर्नमेंट कहीं जगह दे जिससे कि वहाँ पे गर्भवती महिलाएं और बाकी लोग जो हैं उनको कहीं रहने के लिए ठिकाना मिल जाए। उत्तर भारत के कई राज्यों में भीषण ठंड और कोहरे ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे की चादर से दैनिक जीवनचर्या थम सी गई है। कोहरे की वजह से मिनटों का सफर घंटों में बदल गया है। उत्तराखंड के काशीपुर में घना कोहरा छाया रहने और शीतलहर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खास करके पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जमी होने से कारोबार ठप हो गए हैं। सबसे ज्यादा परेशान वाहन चालक हैं। और मौसम भी थोड़ा ऐसे हो रहा है, ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सुबह से खाली खड़े हैं, 4-5 दिन हो गए, काम आ नहीं रहा और ठंड में लकड़ी जलाए जा रहे हैं बस, और क्या। चमोली में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ कई जगह का तापमान माइनस से भी नीचे आ गया है। नलों में पानी जम गया है। नाले, झीलें, ऊंचाई वाले स्थानों पर नदियां, बद्रीनाथ में बनी झीलें, हेमकुंड और औली झील भी जम चुकी है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। लोग जुकाम, खांसी और बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि ठंड को देखते हुए बड़े पैमाने पर जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं। उसमें संबंधित चाहे एलबी है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, तो अलाव जलाने के लिए निर्देश हमने दिए हैं। साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो आवासहीन हो या इस तरह के जो व्यक्ति हैं, तो उनके लिए कंबल वितरण के लिए भी हमने बजट सब डिवीज़न लेवल पर दे दिया है और वो है गतिमान है। मौसम को देखते हुए जैसे अगले कुछ दिनों में अभी बर्फबारी की भी संभावना है, तो उसके लिए सभी को मैं सचेत करना चाहूँगा कि सभी अगर कोई भी घर से निकल रहा है तो प्रॉपरली स्वेटर या वुलन पहन के निकले और ताकि ठंड के प्रकोप से बचा जा सके। इस ठंड के समय में सबसे पहले तो मैं अपने गोपेश्वर नगर में हमने अलाव की व्यवस्था की। जैसे अलाव जलाने के लिए सबसे पहले चमोली में हमने अलाव की व्यवस्था की है, और इस बढ़ती ठंड के कारण में अभी हमने जैसे बुजुर्ग हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा है। गरीब बच्चे हैं उनके लिए स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा है। पौड़ी में संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में जनपद स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के तत्वाधान में किया गया था। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी भी मौजूद रहीं। आयोजन के दौरान 15 विकास खंडों से चयनित महिला मंगल दलों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। पच्चीस सितंबर को चक्राता के कालसी और चक्राता ब्लॉक में आई भीषण आपदा पर किसानों को सरकार के द्वारा उचित मुआवजा न दिए जाने पर चक्राता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ कालसी तहसील में धरना दिया। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार चक्राता विधानसभा में हुए आपदा का सही आकलन करके प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा नहीं देती है तो फिर उनके नेतृत्व में राजधानी के अंदर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर विधायक ने एसडीएम को एक ज्ञापन भी दिया। बरसात की वजह से भयंकर तबाही जौनसार बावर में हुई। अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण भी किया और ये आश्वासन जौनसार बावर के किसानों को दिया, लोगों को दिया, जो क्षति हुई है सरकार क्षति पूर्ति करने का काम करे। विधानसभा के अंदर भी मैंने इस विषय को उठाया। आज इस धरने का आयोजन किया, मुझे भी इसमें शिरकत करने का अवसर मिला कि सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को जो क्षति हुई है उस क्षति की भरपाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए आज ये धरना हुआ। और अगर सरकार नहीं चाहती तो ये संघर्ष आगे भी जारी। बाजपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। यहां प्रसव के लिए आई एक महिला ने सुविधाओं के अभाव में अस्पताल के गेट पर ही एक बच्चे को जन्म दे दिया, तो वही घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में ड्यूटी पर तैनात नर्स का ट्रांसफर कर दिया। हालांकि जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं।
महिला प्रसूता यहाँ पर प्रसव हेतु आई थी, जिसको यहाँ पर महिला चिकित्सक द्वारा चेक करा गया। चूँकि बच्चा पेट में उल्टा था, ब्रीच पोजीशन थी और हीमोग्लोबिन 8.7 था, तो उसकी जटिलता को देखते हुए उसे उच्च संस्थान के लिए संदर्भित किया गया। प्रसव होता एक सामान्य प्रक्रिया है और वो उच्च संस्थान पर नहीं पहुँच पाया और रास्ते में ही प्रसव हो गया था, जिसको स्टाफ द्वारा देखा गया। उसके अच्छाई को देखते हुए ही, चूंकि बच्चा पेट में उल्टा था, हीमोग्लोबिन कम था, देखते हुए संदर्भित किया गया था। फुल टर्म होगा, इसीलिए उसकी डिलीवरी हो गई थी रास्ते में। लापरवाही का ऐसा विषय नहीं है, बात हो गई है डॉक्टर साहब से, एक स्टाफ नर्स का स्थानांतरण किया जा रहा है। आज यहाँ पर एक महिला की डिलीवरी करने की तो छोड़ो, पट्टी भी नहीं होने तैयार है। यहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो जनता को दुत्कारे देते हैं और कल आना परसों आना, तुम्हारा अगर डिलीवरी केस है तो खाली इस तरीके से देखा और उसे कह दिया आपका बच्चा इसमें उल्टा है। पता लगा कि बच्चा उल्टा छोड़ो, गेट के बाहर अस्पताल में जाते ही डिलीवरी हो गई और सिंपल डिलीवरी हो गई। ये जो जनता का आक्रोश है, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारे साथ, जो हमारी जनता के साथ ये हो रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे अगर 24 घंटे 24 महीने भी धरना देना पड़ेगा तो मैं इस धरने को बिल्कुल दूंगा। देहरादून समेत पूरे भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है, तो वही ठंड को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी सोनिका ने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों समेत अन्य अधिकारियों को लेकर के निर्देश जारी किए हैं और कहा कि वो अपने अपने क्षेत्रों में निर्धन जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें। साथ ही साथ ठंड को लेकर के विशेष रूप से निगरानी रखी जाए। तहसीलदार और हमारी पूरी टीम जो है उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि शीतलहर अब क्योंकि पीक आएगा तो कंबल, गर्म कपड़े, अलाव, रैन बसेरों की व्यवस्था सभी को देख लें। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो कि तैयार भी होते हैं गर्म कपड़े देने के लिए और कंबल बांटने के लिए, उनसे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को इस लाभ मिल पाए और मैक्सिमम लोग जो इस ठंड के मौसम में आराम से रह पाए। थराली के बंधाण की नंदा भगवती की उत्सव डोली 6 महीने के अपने सिद्धपीठ देवराड़ा प्रवास के बाद सिद्धपीठ कुरुड़ नंदा नगर के लिए रवाना होने के लिए गर्भगृह से बाहर निकल गई है। पौष मास की अष्टमी को तुंगेश्वर स्थित काली शक्तिपीठ में देवता के पार्श्वों पर देवता के अवतरण के साथ ही 64 मेले का आयोजन किया गया। तकरीबन 14 वर्षों के अंतराल के बाद तुंगेश्वर में आयोजित हो रहे 64 मेले में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ रही है। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक ने सांस्कृतिक मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं इस धार्मिक और सांस्कृतिक मेले में लोक गायक सौरभ मैठाणी के भजनों और हेमा नेगी करासी की मनमोहक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। ने ये आयोजन का कार्यक्रम किया है, उस समय से जो है कि हमारे माता भक्तों में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। यहाँ पे जो है कि इन भक्तों का इतना ज्यादा उत्साह देखने को मिले कि हमारी जो है कि क्षेत्र में कमेटी भी हमारी बड़ी गदगद है अपने आप में कि हमें ये आयोजन पहले भी करना चाहिए था। और बाकी 64 वाली जो बात है वो हर तीसरे साल में हम 64 का आयोजन कराएंगे। मैं समझता हूँ कि मैं इस पर चिंतन कर रहा हूँ। बहुत जल्दी जो हमारी आगामी जो राजजात होगी उस पर मैंने इसके दोनों जो पड़ाव हैं, कुरूड़ से लेकर के नोटी से लेकर के, और उसमें मैं ये चाहूंगा कि आधारभूत जो हमारी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मैं एक कार्य योजना तैयार कर रहा हूँ और मैं बैठूंगा यहाँ पर लोगों के बीच बैठ करके यहाँ की एक कार्य योजना तैयार करेंगे और निश्चित रूप से इसको एक भव्य स्वरूप देने का मेरा। टिहरी की जौनपुर पंचायत की त्रैमासिक बैठक ब्लॉक सभागार में आयोजित की गई, जिसमें पंचायत प्रमुख सीता रावत मौजूद रहीं। बैठक में ग्राम प्रधान हवेली अरविंद सकलानी ने बताया कि पिछले 5 महीने पहले सकलाना पट्टी में आई आपदा से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ था, जिसमें पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन 5 महीने बाद भी विभाग ने पेयजल लाइन का निर्माण नहीं कराया, जिससे पेयजल की किल्लत बनी हुई है। तो ये मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि समस्या का निराकरण शीघ्र किया जाएगा। अधिकारी के रूप में हमारे मुख्य विकास अधिकारी गए, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें 29 तारीख का आश्वासन दिया था कि मैं जरूर आऊँगा। धन्यवाद करती हूँ। हमारे जो जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, हमारे प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्यों ने कई सारे मुद्दे उठाए। यहाँ पर कई समस्याओं का निराकरण भी किया गया है और जो समस्या जिसका निराकरण नहीं किया गया उसका निराकरण अगली पीढ़ी में भी उठाया जाएगा, क्योंकि मैं सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है
क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि बड़े आक्रोश में यहाँ बीडीसी में आते हैं और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे अधिकारी इस समस्याओं का समाधान करें। माध्यम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जनप्रतिनिधि और जनता और हमारे जो अधिकारी हैं वो सभी एक जगह रहते हैं। उनके समक्ष उनके नीचे वाले जो अधिकारी हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, उसकी उन बातों का पता लगता है। इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि धरातल पे क्या चल रहा है, क्या समस्याएं हैं जिससे जनता भी जूझ रही है। तो जैसा माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सरलीकरण, समाधान, निस्तारण का ध्यान देना है। हल्द्वानी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सर्किट हाउस में राज्य को नशा मुक्त बनाए जाने के लक्ष्य से अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 यानी कि राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने तक राज्य को नशे से मुक्त, टीबी से मुक्त और पूर्ण रूप से साक्षर बनाने का संकल्प सरकार ने लिया है। इसके चलते वो प्रत्येक जिले में जाकर के बैठक कर रहे हैं। तो वहीं नैनीताल जिले में भी पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। चिंतन और उसमें हमने अपने राज्य में 3 बेसिक बातों को जो है 2025 जब राज्य 25 साल का हो जाएगा, एक तो पूर्ण साक्षर राज्य करना, एक 2024 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना, एक 2024 तक उत्तराखंड को जो है हम लोगों ने टीबी मुक्त करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि देवभूमि को ड्रग फ्री करना है। और इसके लिए आजकल हम हर जिलों में बैठकें भी कर रहे हैं, सभी संबंधित विभागों को जो है बुला के और एक व्यापक अभियान इसके खिलाफ चलाया गया। देश भर में नए साल का जश्न मनाए जाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में नववर्ष के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। धर्मपुर बॉर्डर चौकी प्रभारी गणेश भट्ट ने बताया कि सभी बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के बाद ही गाड़ी को सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा और जो भी आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर 31 के मद्देनज़र 30 और 31 तारीख को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से ये समस्त बॉर्डर्स पर चेकिंग चल रही है, जिसमें धर्मपुर बॉर्डर पर भी चेकिंग चल रही है। बाहर से आने वाले जितनी भी गाड़ियां होंगी उनकी चेकिंग होगी। चेकिंग के उपरांत उनको भेजा जाएगा। चेकिंग में जो भी गड़बड़ी करता हुआ पाया जाएगा या हुड़दंग मचाता हुआ पाया जाएगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।